पार्ट 1। एक गरीब आदमी की शादी एक खूबसूरत महिला से हुई थी। उस आदमी और उसकी पत्नी में कभी झगड़ा नहीं हुआ। पति अपनी पत्नी से प्यार करता था, पत्नी अपने पति से प्यार करती थी। वे बहुत खुश थे, लेकिन इस खुश जोड़े का एक अमीर सुंदर पड़ोसी था। उसने गरीब आदमी की खूबसूरत पत्नी को देखा और उसे प्यार करने लगा। मैं खुद उससे शादी करना चाहता हूँ, उसने सोचा। हर दिन जब महिला का पति खेतों में काम कर रहा होता, तो अमीर आदमी गरीब आदमी के घर जाता। तुम एक खूबसूरत महिला हो, उसने गरीब आदमी की पत्नी से कहा, लेकिन तुम्हारे कपड़े पुराने हैं। तुम्हारा पति तुम्हारे लिए नए सुंदर कपड़े क्यों नहीं खरीदता? मुझे यकीन है कि वह तुमसे प्यार नहीं करता। अगर वह तुमसे प्यार करता तो वह तुम्हारे लिए बढ़िया कपड़े खरीदता। उसे तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत नए कपड़े खरीदूंगा जो देश में सबसे अच्छे होंगे। तब तुम इथियोपिया की सबसे खूबसूरत महिला हो। पहले तो महिला ने अमीर आदमी की बात नहीं सुनी, लेकिन वह हर दिन उसके घर आया और हर दिन वही बातें करता रहा। अंत में वह सोचने लगी, शायद मेरा पड़ोसी सही है। मेरा पति मेरे लिए सुंदर नए कपड़े क्यों नहीं खरीदता? शायद वह मुझसे प्यार नहीं करता। उस रात उसने अपने पति से कहा, मुझे देखो पति, मेरे कपड़े पुराने और बदसूरत हैं। मुझे नए चाहिए। मेरे लिए कुछ नए कपड़े खरीदो। उसका पति उसे देखकर मुस्कुराया। तुम्हें नए कपड़ों की जरूरत नहीं है, उसने कहा। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हो। वह नाराज थी। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? उसने कहा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए एक नई पोशाक खरीदो। उसका पति अपनी पत्नी से प्यार करता था और वह उसे खुश करना चाहता था। मेरे पास बस थोड़े से पैसे हैं, उसने सोचा, और मुझे एक नया हल चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी प्यारी पत्नी खुश रहे। अगले दिन वह बाजार गया और उसने अपनी पत्नी के लिए एक नई पोशाक खरीदी। वह उसे घर ले गया और उसने उसे पहन लिया। धन्यवाद मेरे प्यारे पति, वह रो पड़ी। अब मुझे पता चल गया है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जब अमीर आदमी फिर से उससे मिलने आया तो उसने अपनी नई पोशाक पहन रखी थी। देखा, उसने उससे कहा, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने मेरे लिए यह खूबसूरत नई पोशाक खरीदी है। धनी व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया, लेकिन एक अच्छा पति अपनी पत्नी को सिर्फ नए कपड़े ही नहीं देता, उसने कहा। वह उसे सोना देता है। तुम्हारा सोने का हार कहाँ है? तुम्हारी सोने की अंगूठियां कहाँ हैं? तुम्हारा पति तुम्हें वे क्यों नहीं देता? उसने एक बक्सा खोला और उसे कुछ सुंदर सोने के आभूषण दिखाए। इन्हें देखो, उसने कहा। अपने पति को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो और मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा। महिला ने उसकी बात नहीं सुनी। चले जाओ, उसने कहा। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ और वह मुझसे प्यार करता है और हम साथ में खुश हैं। लेकिन धनी व्यक्ति हर दिन फिर से आता था और हर दिन वह उसे आभूषणों का बक्सा दिखाता था। आखिरकार वह सोचने लगी, शायद धनी व्यक्ति सही है। मेरा पति मेरे लिए सोना क्यों नहीं खरीदता? क्या वह मुझसे प्यार नहीं करता? उस दिन उसने आग नहीं जलाई, उसने खाना नहीं पकाया। उसका पति खेतों में एक लंबा दिन बिताने के बाद देर से घर आया। वह थका हुआ और भूखा था। आज रात तुम्हारे लिए कोई डिनर नहीं है, उसकी पत्नी ने कहा। तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्या? उसका पति रोया। लेकिन मेरी प्यारी, मैं तुमसे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करता हूं। तुम दुनिया की सबसे अद्भुत व्यक्ति हो, तो तुम मेरे लिए कुछ सोने के गहने क्यों नहीं खरीदते? उसने कहा। जब कोई आदमी अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वह उसे सोने का हार और उसकी उंगलियों के लिए अंगूठियां देता है। उसका पति चिंतित लग रहा था। मैंने उसके नए कपड़ों पर पैसे खर्च किए, उसने सोचा। मैं सोने के लिए और कैसे पा सकता हूं? मैं जाकर अपने भाई से मिलूंगा, शायद वह मुझे पैसे उधार दे दे। मुझे अपनी प्यारी पत्नी के लिए सोना खरीदना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वह खुश रहे। अगले दिन वह अपने भाई से मिलने गया। मुझे कुछ पैसे उधार दो भाई, उसने कहा, और मैं तुम्हारे खेत में तुम्हारे लिए काम करूंगा। ठीक है, उसके भाई ने कहा, लेकिन तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मेरे खेत में बहुत सारे पत्थर हैं और तुम्हें उन्हें हटाना होगा। उसका पति सहमत हो गया और पैसे ले गया। वह बाजार गया
और कुछ सोने के गहने खरीदे। फिर वह उसे अपनी पत्नी के पास घर ले गया। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसने हार अपने गले में पहना और अंगूठियों को अपनी उंगलियों में पहना। मेरी तरफ देखो, उसने कहा, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? तुम बहुत सुंदर हो, उसके पति ने कहा। अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूं। उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे पति, उसने कहा। अब मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगले दिन उसका पति बहुत जल्दी बाहर चला गया। सूरज के आसमान में उगने से पहले वह अपने भाई के खेत की ओर भागा। वह पत्थरों से ढका हुआ था। उसने सोचा, अब मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। मुझे जल्दी शुरू करना होगा और देर से रुकना होगा। मुझे अपने भाई का कर्ज चुकाना होगा। उसकी पत्नी घर पर खुशी से काम कर रही थी। मैं आज रात अपने पति के लिए एक बढ़िया डिनर बनाऊंगी, उसने सोचा। वह मुझे बढ़िया उपहार देता है। वह मेरे लिए कड़ी मेहनत करता है। मुझे पता है कि वह मुझसे प्यार करता है। नमस्ते, एक आवाज ने पुकारा। क्या तुम वहां हो? औरत बाहर चली गई। उसका अमीर पड़ोसी वहां था। आह, यह तुम हो, औरत ने कहा। सुनो पड़ोसी, तुम मेरे पति के बारे में गलत थे। कल उसने मुझे यह सुंदर आभूषण खरीदा। वह मुझसे बहुत प्यार करता है और मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसे तलाक नहीं दूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। धनी आदमी चिंतित था। उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। उसने सोचा, अगर मैं उसे चाहता हूं तो मुझे चतुर होना चाहिए। आखिरकार उसने कहा, तुम्हारे पति ने तुम्हें कपड़े और गहने दिए हैं, लेकिन मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा दे सकता हूं। क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? महिला रो पड़ी। क्या तुम्हारा पति चमत्कार कर सकता है? धनी आदमी ने पूछा। चमत्कार? नहीं, बेशक वह चमत्कार नहीं कर सकता, महिला ने जवाब दिया। सिर्फ भगवान ही चमत्कार कर सकता है। आदमी चमत्कार नहीं कर सकता। लेकिन मैं कर सकता हूं, आदमी ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार चमत्कार कर सकता है। अगर तुम्हारा पति तुमसे प्यार करता है तो वह तुम्हारे लिए चमत्कार कर सकता है। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। मेरे लिए अभी चमत्कार करो, महिला ने कहा। मैं नहीं कर सकता, धनी आदमी ने जवाब दिया। पहले तुम्हें मुझसे प्यार करने का वादा करना होगा। तुम्हें अपने पति को छोड़कर मेरे पास आना होगा। फिर मैं तुम्हारे लिए अद्भुत अद्भुत चमत्कार करूंगा। महिला ने कुछ नहीं कहा और अमीर आदमी चला गया। उस रात गरीब आदमी देर से घर आया। वह बहुत थका हुआ और भूखा था। उसकी पत्नी उसके लिए पानी लेकर आई और उसने खुद को धोया। वह उसके लिए स्वादिष्ट भोजन लेकर आई और उसने उसे खाया। मेरा गरीब पति, उसने सोचा, वह मेरे लिए इतनी मेहनत करता है और वह इतना थका हुआ और भूखा है। अमीर आदमी मूर्ख है। मेरा पति चमत्कार कैसे कर सकता है? यह असंभव है। लेकिन अगले दिन और उसके अगले दिन और उसके अगले दिन वह अमीर आदमी फिर उसके घर आया। क्या तुम्हारे पति ने कल तुम्हारे लिए कोई चमत्कार किया? उसने महिला से पूछा। उसे छोड़ दो और मुझसे प्यार करो और मैं तुम्हारे लिए हर दिन बहुत सारे चमत्कार करूंगा। आखिरकार महिलाएं उसकी बात सुनने लगीं। एक दिन जब उसका पति घर आया तो वह उदास थी। पत्नी, प्यारी पत्नी, तुम्हें क्या हो गया है? उसका पति रोया। क्या तुम बीमार हो? नहीं, उसने कहा, मैं दुखी हूं क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। क्या? उसका पति रोया। लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने तुम्हारे लिए नए कपड़े खरीदे हैं। मैंने तुम्हारे लिए सोने के गहने खरीदे हैं। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज हो। लेकिन तुम मेरे लिए चमत्कार नहीं करते, उसकी पत्नी ने कहा। उसका बेचारा पति बहुत हैरान हुआ। चमत्कार? बेशक मैं चमत्कार नहीं कर सकता, उसने कहा। तुम्हें चमत्कार क्यों चाहिए? तुम्हें यह विचार किसने दिया? आज हमारा पड़ोसी मुझसे मिलने आया था, महिला ने कहा। प्यार चमत्कार करता है, उसने कहा। अगर कोई आदमी किसी औरत से प्यार करता है तो वह उसके लिए चमत्कार करेगा। उसका पति बहुत चिंतित था। वह दुष्ट आदमी मेरी पत्नी को ले जाना चाहता है, उसने सोचा। यह सारी परेशानी उसी की वजह से है। जब वह पहली बार यहाँ आया था तो उसे नए कपड़े चाहिए थे, फिर उसे सोने के गहने चाहिए थे और अब उसे चमत्कार चाहिए। अगर मैं चमत्कार नहीं करूंगा तो शायद मेरी पत्नी मुझे छोड़कर उससे शादी कर लेगी। अगले दिन
अपने भाई के खेत में काम करने चला गया। मुझे प्रार्थना करनी चाहिए, उसने सोचा। अब केवल भगवान ही मेरी मदद कर सकते हैं। उसने स्वर्ग की ओर देखा। हे भगवान भगवान, उसने प्रार्थना की, कृपया मुझे चमत्कार करने में मदद करें। मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ और मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। इस अमीर आदमी को उसे मुझसे दूर न करने दें। वह पूरी सुबह काम करता रहा। वह अपने भाई के खेत से पत्थर हटा रहा था। दिन के बीच में वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां पहले से ही एक आदमी बैठा था। तुम कौन हो? गरीब आदमी ने पूछा। मैं एक जादूगर हूं, आदमी ने उत्तर दिया, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। देखो, यहां 2 छड़ियां हैं, वे चमत्कार करती हैं। चमत्कार? गरीब आदमी ने कहा। अब वह खुश था। किस तरह के चमत्कार? यदि आप पहली छड़ी से किसी व्यक्ति को छूते हैं, जादूगर ने कहा, तो वह गधा बन जाएगा। गरीब आदमी ने अमीर आदमी के बारे में सोचा और वह मुस्कुराया। गधा, उसने कहा, यह बहुत अच्छा है, और अगर मैं उसे दूसरी छड़ी से छूता हूं तो क्या होगा? वह फिर से एक आदमी बन जाएगा, जादूगर ने कहा। गरीब आदमी ने छड़ियां लीं और उछल पड़ा। ओह धन्यवाद मेरे दोस्त, उसने कहा। मैंने भगवान से प्रार्थना की और उसने तुम्हें मेरे पास भेजा। अब मैं अपनी पत्नी को रख सकता हूं और अपने दुश्मन को सजा दे सकता हूं। वह घर की ओर भागा। पत्नी, उसने पुकारा, यहां आओ, मैं चमत्कार करने जा रहा हूं। उसकी पत्नी घर से बाहर आई। चमत्कार? उसने कहा। कौन सा चमत्कार? देखो, उसके पति ने कहा। उसने उसे पहली छड़ी से छुआ। वह तुरंत गधा बन गई। उसने अपना सिर उठाया और बोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं बोल पाई। ही हा, वह बस इतना ही कह पाई। उसके पति ने उसे दूसरी छड़ी से छुआ। वह तुरंत फिर से एक महिला बन गई। पति, यह अद्भुत है, उसने कहा। यह एक वास्तविक चमत्कार है। आपने यह कैसे किया? मैंने भगवान से प्रार्थना की, उसके पति ने कहा, और उसने मेरी मदद की। और अब, पत्नी, मैं अपने दुश्मन को सजा देने जा रहा हूं। तुम्हारा दुश्मन? उसकी पत्नी ने कहा। वह कौन है? तुम मेरे दुश्मन को जानती हो, उसके पति ने कहा। वह उसकी तरफ देख रहा था। वह अब मुस्कुरा नहीं रहा था। यह अमीर आदमी है, हमारा पड़ोसी। जब मैं खेतों में काम कर रहा होता हूं, तो वह हमारे घर आता है। वह तुम्हें बुरे विचार देता है। अपने पति से नए कपड़े मांग लो, वह कहता है। उससे सोने के गहने मांग लो। उससे कोई चमत्कार मांग लो। क्या मैं सही हूं? क्या हमारे अमीर पड़ोसी ने तुम्हें ये सारे विचार दिए? उसकी पत्नी ने कुछ नहीं कहा। और क्या तुमने उसकी बात सुनी? उसका पति आगे बढ़ता रहा। उसकी पत्नी ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह शर्मिंदा थी। मुझे माफ करो, उसने कहा। यह सच है, उसने ये सारी बातें कहीं। वह चाहता था कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं और उससे शादी कर लूं। और मैंने उसकी बात मान ली। और क्या तुम मुझे तलाक देना चाहती हो और उससे शादी करना चाहती हो? उसके पति ने पूछा। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। नहीं, प्रिय पति, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, और मैं फिर कभी उसकी बात नहीं सुनूंगी। तो यह छड़ी लो, उसके पति ने कहा, और इससे अमीर आदमी को छुओ। उसने पहली छड़ी अपनी पत्नी को दे दी, लेकिन उसने दूसरी छड़ी छत में छिपा दी। अगले दिन वह काम पर चला गया। जल्द ही अमीर आदमी महिला के घर पहुंच गया। अच्छा, उसने उससे पूछा, और क्या तुम्हारा पति अभी भी चमत्कार कर सकता है? हाँ, उसने कहा, और उसने उसे पहली छड़ी से छुआ। तुरंत अमीर आदमी गधे में बदल गया। अब महिला ने कहा, तुम काम पर जा सकते हो और मेरे प्यारे पति की मदद कर सकते हो। वह गधे को खेतों में ले गई। उसका पति वहां काम कर रहा था। वह अपने भाई के खेत से पत्थर हटा रहा था। उसने कहा, एक गधा। अब मैं जल्दी से काम खत्म कर सकता हूं। उस दिन से गरीब आदमी ने गधे को कई भारी बोझ उठाने के लिए दिए।
गधा खेतों से पत्थर ढोता था, बाजार में टेफ की बोरियां ले जाता था और फिर घर में आटा और कॉफी लाता था। कई सालों तक गधे ने गरीब आदमी के लिए काम किया। गरीब आदमी अब इतना गरीब नहीं था। गधा उसकी मदद कर रहा था। वह अमीर होता जा रहा था। एक दिन गरीब आदमी ने गधे को देखा। वह थका हुआ और बूढ़ा था। वह स्थिर खड़ा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। गरीब आदमी को इस पर तरस आया। वह अपने घर गया और दूसरी छड़ी निकाली। फिर उसने गधे को उससे छुआ। अमीर आदमी तुरंत वहीं खड़ा हो गया। लेकिन अब वह एक सुंदर युवक नहीं था। वह बूढ़ा हो गया था। उसकी पीठ झुकी हुई थी। वह बहुत बहुत थका हुआ था। तुमने मेरी पत्नी को मुझसे दूर करने की कोशिश की, गरीब आदमी ने कहा। यह गलत था। अब घर जाओ। दूसरे लोगों की पत्नियों की तरफ फिर मत देखना। अमीर आदमी चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन गरीब आदमी और उसकी पत्नी कई सालों तक खुशी खुशी साथ साथ रहे।